हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेरे दो स्टूडेंट से बात करेंगे। एक स्टूडेंट टाइम पे आता है और एक स्टूडेंट लेट आता है। तो ये दो स्टूडेंट हैं, देखो दोनों बैठे हुए इधर हैं। इनसे बात करेंगे, एक टाइम पे क्यों आता है और एक लेट क्यों आता है। चलो बात। हम आज वुमेन एम्पावरमेंट में बात करने जा रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में साहिल क्या बोलना चाहोगे? मेरा तो ये है कि लड़कियों को भी पढ़ना, तेज बोलो थोड़ा। लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। लड़की भी एजुकेट होनी चाहिए आजकल, और बहुत उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए ज़रूर। पर अक्सर होता है कि आजकल भी हम लोग इतने एजुकेट हैं, बट आजकल गांव वगैरह में लोग एजुकेट नहीं हैं, तो वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि यार लड़की पढ़ेगी फिर उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो उसको पढ़ाने से क्या ही फ़ायदा। आज भी लोगों के अंदर मतलब एजुकेट, गांव में इतने लोग एजुकेट नहीं है, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते। तो मैं इनके खिलाफ हूँ कि ऐसा गलत चीज़ है। लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, गांव में भी एजुकेशन होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को गांव में भी एजुकेशन का कुछ करना चाहिए ऐसे। तो आप दोनों को क्या लगता है कि लड़कियों को सही एजुकेशन मिल पा रही है दिल्ली में? दिल्ली की बात करेंगे क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं। औरों का हमें पता नहीं आगे का। तो क्या दिल्ली में लड़कियों को अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है? क्या पेरेंट्स दे रहे हैं एजुकेशन? चलो पहले मनीष बताएगा। दिल्ली में जो क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स पढ़ा पा रहे हैं लड़कियों को, वो तो उनके लिए सही है। जो जिनके पास पढ़ाने के लिए मतलब है नहीं फैसिलिटीज़, मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग लड़कियों को सोचते हैं ना कि इन लड़कियों को क्या पढ़ाना, इन पे तो मतलब पैसे वेस्ट है, इससे अच्छा हम अपने लड़के को ही पढ़ा देते हैं, फिर बड़ा होके कमाएगा भी। तो ये चीज़ कई हद तक ना सही बात नहीं है, क्योंकि लड़कियों में क्या पाया जाता है कि लड़कियों का दिमाग लड़कों से मतलब ज़्यादा वो तेज़ होता है। हम अब क्लास में भी देखते हैं तो जो ज़्यादातर टॉपर्स जो टॉप करते हैं ना, जो फर्स्ट आते हैं, वो लड़कियां ही ज़्यादा नंबर लाती है, क्योंकि लड़कियों का दिमाग जो होता है वो थोड़ा मतलब तेज़ होता है इस वजह से। क्योंकि लड़कियों को ना पढ़ाना ये गलत बात है। लड़कियों को पढ़ाना ही चाहिए, और लड़कियां अभी बहुत सारी फील्ड में आगे निकल रही है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ साहिल, क्या तुमने कोई ऐसे देखा है दिल्ली में जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते और इतना नहीं कर रहे, एजुकेशन में स्पेंड नहीं कर रहे? आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों की पढ़ाई भी फ्री है। तो ऐसे कोई देखा है जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, या ऐसे दोनों दोनों ने? बताओ, देखा है किसी को ऐसा? मैं ऐसा तो नहीं देखा कहीं कि दिल्ली में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, पर ये नहीं देखा मैंने लड़कियों को कि दिल्ली में लड़कियों को ज़्यादातर आजकल पढ़ाते हैं, ऐसा हो गया है। बट कॉलेज वगैरह नहीं कराते। कॉलेज वगैरह में सोचते हैं मेरे पापा कि कॉलेज वगैरह में जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, लड़कियों को कॉलेज कराना चाहिए और बाहर निकल देना चाहिए लड़कियों को। लड़की अगर एजुकेट होगी तो वो अपने लिए और बहुत कुछ कर सकती है, तो अच्छी बात है ये। अच्छा मनीष, तुम बताओ, क्या ऐसा कोई परिवार देखा है जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं? ऐसे मैंने ऐसा तो मैंने नहीं देखा अभी तक। अगर देखा होगा तो मैं अभी सोचूंगा कि ये तो गलत कर रहे हैं ये लोग। अभी तो नहीं देखा है मैंने। अच्छा, ऐसे ये हमारे स्कूल में, मतलब मैं प्राइवेट में पढ़ा हूँ, तो उसमें लड़कियों की, जैसे हम लड़के 30 थे और लड़कियाँ खाली 8 थी। तो इतना कम रेशो प्राइवेट स्कूल में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, अच्छा स्पेंड नहीं करते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पेरेंट्स की वो छोटी सोच की वजह से, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम अपने लड़के को पढ़ा देते हैं अच्छे स्कूल में, और लड़कियां तो यही सरकारी में पढ़ती रहेंगी कि किसी भी स्कूल में पढ़ा देते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। दोनों को इक्वालिटी मतलब इक्वल रखना चाहिए, कि जैसा लड़के को भी बराबर मिलना चाहिए और लड़की को भी बराबर, ताकि दोनों की पोटेंशियल हम देख पाए कि क्या है। साहिल। मैं भी प्राइवेट में पढ़ा हूँ, पर लड़की तो कम थी मेरे स्कूल में। मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें जो लड़कों की पढ़ाई होती है वो थोड़ी ख़राब होती है, और जो गर्ल्स की पढ़ाई होती है उसमें सही पढ़ाते हैं गर्ल्स वगैरह को। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि गर्ल्स वगैरह को जब सही पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो फिर गवर्नमेंट में पढ़ाते हैं। फिर बॉयज़ वगैरह का मतलब कॉलेज ख़राब स्कूल ख़राब होता है, क्योंकि गाली वगैरह बकते हैं बॉयज़ वगैरह, या कुछ गलत सिगरेट वगैरह में भी, सिगरेट वगैरह के चक्कर, नशे वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो बॉयज़ को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, फिर जिससे वो नशे वगैरह के चक्कर में ना पड़े, और गर्ल्स को सरकारी में पढ़ा देते हैं, क्योंकि गर्ल्स की पढ़ाई अच्छी होती है। गर्ल्स पे गवर्नमेंट ज़्यादातर होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स पे ध्यान दिया जाता है, ये होता है आजकल। अच्छा ये बताओ, जैसे ये टॉपिक उठाने जा रहा हूँ जो साहिल और मनीष पे बहुत बहस होगी इसमें।
मेरा भी टॉपिक इस पे, मैं इस पे न्यूट्रल हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं इतना। वैसे मैं मानता हूँ इन चीज़ पे। अभी इस पे बात होगी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तो पहले हम मनीष से बात करेंगे, मनीष की क्या सोच है, फिर साहिल की। साहिल देखो पहले से ही ऐसा हो रहा है। साहिल की कहानी भी है थोड़ी, वो कहानी तो नहीं जाने, वो कहानी तो नहीं जानेंगे हम, पर अब इसकी विचार मानेंगे कि ये होता है या नहीं है। तो पहले मनीष से पूछते हैं कि आपका भूत प्रेत होते हैं नहीं, कि मानते हो या नहीं। भूत प्रेत तो जो मानता है भूत प्रेत उसी को दिखते हैं जो ज़्यादा ही उन पे मानता है, जो ये करता है। वैसे हम कितने लोगों को अगर हम देखें जो कि भूत प्रेत में कुछ भी नहीं रहते, मानते ही नहीं है भूत प्रेत को, उन पे मतलब कभी भूत प्रेत का संकट ऐसे हमने देखा नहीं है। जो भूत प्रेत के चक्कर में रहते हैं, ये नज़र, इसकी नज़र लग गई, मतलब इसने ये करार दिया मेरे ऊपर, इसने टोटका करा है, तो इसी उन्हीं लोगों को मतलब भूत प्रेत लगते हैं। वैसे तो हमें भूतों को ज़्यादा बढ़ावा देना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ पे। अच्छा ये बताओ, हनुमान चालीसा में, चलो पहले हम साहिल से पूछते हैं वो मानता है यानी, उसकी क्या विचारधारा है। साहिल बताओ। भूत प्रेत को मानना तो वैसा है जैसे कि अभी हम बालाजी जाते हैं, बालाजी भगवान है, वहाँ पे लोग पागलों जैसे बिहेवियर करते हैं, दीवार में या जमीन में सर मारते हैं। मैं भी पहले भूत प्रेत नहीं मानता था, पर मैंने थोड़ा बहुत, जैसे बालाजी की वीडियो आती है धरती पर बालाजी की, उनमें दिखाते हैं ये होता है। और ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं ऐसे कि मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह, मतलब इतने लोगों को दिखा देते हैं। सॉरी इंजीनियर बोला मैंने, मैंने तो डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल, बहुत बड़े हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाती, उनकी हालत ख़राब होती जाती है, भले ही वो कितनी भी दवाई खा लें। फिर वो लोग, कोई लोग ये सोचता है यार कि ऊपर ही चक्कर है या किसी ने करा रखा है। तो मैं ये मानता हूँ, बाकी भूत प्रेत को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर हमें बहुत तकलीफ़ है तो हमें थोड़ा भगवान पे विश्वास रख के और थोड़ा दवाई वगैरह खानी चाहिए, क्योंकि आजकल जो भगत हैं या जो तांत्रिक हैं वो बड़ा, जो वो बस पैसा अटकाते हैं। बोलते हैं ना कि तांत्रिक वगैरह भूत प्रेत को बोतल में लेके घूमते हैं, तो उनमें ये होता है कि वो भूत प्रेत हमारे ऊपर भी भेज सकते हैं जिससे हमें तकलीफ हो। तो इसका मतलब ये है आप भूत प्रेत होते हैं ये मानते हैं। मैं मानता तो हूँ, पर इतना बढ़ावा नहीं देता कि मैं भगत वगैरह पे हाँ तो मतलब भूत प्रेत होते हैं ये मानते हैं, पर भगत भगत पे नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि भगत पे इसलिए क्योंकि भगत के पास, वो बोलते हैं ना भगत के पास बोतल में भूत कैद होते हैं। तो जो भगत होते हैं ना, वो भूत को हमारे तरफ और भेजते हैं जिससे अच्छा। हम लोग सही ना हो पाए, और दूसरी चीज़ के हम लोग उनके पास जाते रहे और उनका पैसा बढ़ता रहे। ये अच्छा तो अब साहिल हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मनीष, हनुमान चालीसा में लिखा है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने कहा भूत प्रेत को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं होते, जो मानता है बस उन्हीं को होता है। चलो ये सब छोड़ो, हनुमान चालीसा भी छोड़ते हैं। यह बताओ, बागेश्वर धाम जो पर्ची निकालता है और लोगों को ठीक करता है वैसे करके थोड़ा वैसे, तो आप बागेश्वर धाम पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनमें तो जो शक्तियाँ मैंने देखी है, क्योंकि ये तो बहुत, मैंने आज तक उन्हीं में देखा है जो कि ऐसा चमत्कार कर पाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ऐसा उनके पास शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब कि उनकी बहुत बड़े भक्त है बजरंगबली के, तो उन पे वो शक्तियाँ बजरंगबली के से आती है जिससे वो ठीक कर पाते हैं लोगों को। वो तो सही है, जो लोग वो ठीक करना उनका सबका, जिनको कर देते, जिन पे दिक्कत होती है उनको ठीक कर देते हैं, वो तो एक अच्छी बात है। अच्छा चलो साहिल तुम बताओ, बागेश्वर धाम पे क्या बोलना चाहोगे? तो बागेश्वर वाले बाबा जी जो है वो अच्छे हैं, वो मतलब एक ब्राह्मण परिवार से, मतलब बहुत सही हैं। वो भूत प्रेत को भगाते हैं और वो फ्री में इलाज भी करते हैं। मतलब बहुत से भगत मैंने देखे हैं जो पैसे लेते हैं या वो करते हैं, बट उनके अंदर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो पैसे लेते हूँ। और मैंने आज सुना है कि जो भी उनके पास गया है, एक बार गया है, दोबारा उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनकी एक बार में तबीयत ठीक हो गई। तो वो जो बागेश्वर वाले बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके अंदर वाकई में ही चमत्कार है, वो अच्छे हैं। तो मैं उन पे विश्वास रखता हूँ क्योंकि उन पे एक बार इंसान जाके और फिर दोबारा नहीं जा रहा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो गई, तो ये तो उनके अंदर चमत्कार ही है एक तरह से, तो उन पर विश्वास रखता हूँ। अच्छा वो क्या है मनीष, ये जो लोग जैसे साहिल ने कहा बालाजी पे खेलते हैं या ऐसी हरकत करते हैं पागलों जैसी, भाई आज के ब्लॉग में यही बात करी हमने। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसी तरह से वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
बाकी व्लॉग हम डालते रहेंगे कि मैं रोज़ क्या करता हूँ या क्या नहीं, और भी व्लॉग डालूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।